Hello everyone, this is Manami Das. So I hope you all are good and also enjoying the fifth lockdown. So in our last session we discussed uh, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, 6 and 7 also. In our last part 7, we discussed about the functions of mental hygiene. There are three functions are there. So in this one part, not one part, but here only one question is there, which given by one of my student. So it is necessary to discuss this question because repeatedly this question asked in your exam. This question in this question the marks carry is 4 or 6 marks. Sometimes it's asked for 4 marks, sometimes it's 6 marks. So जो कोई भी फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन किया हो तो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी और दूसरों के साथ शेयर भी कर लेना ताकि वो लोग भी ये सेशन और ये वीडियो मिल पाए उन लोगों को. सो लेट्स स्टार्ट. So the question is, a mentally healthy individuals also need mental hygiene. Discuss. So why a mentally healthy individual need the mental hygiene? So जैसे कि एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है उसको क्यों चाहिए मेंटल हाइजीन, वो तो मेंटली हेल्दी है ही. सो फ्रॉम दिस वी डिस्कस द आंसर. So we all know mental health means state of being mentally free from illness or injury. So mental health वही होता है जो कोई इलनेस व इंजरी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, उस प्रॉब्लम से फ्री हो, मीन्स उस प्रॉब्लम से मुक्त हो, उसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं व बोला जाता है. For the wellness of mental health, it is necessary for free from mental and physical illness. So mental health के लिए important क्या है, mentally और physically illness से मुक्त होना. So it is the mental hygiene which deals with the mental health of an individual. So mental hygiene क्या है, जो मेंटल हेल्थ एक पर्सन की मेंटल हेल्थ और उस मेंटल हेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे ठीक से रख सकते हैं, उसके बारे में जो बात करें उससे मेंटल हाइजीन बोलते हैं. और हम ये भी बोल सकते हैं जो मेंटल हाइजीन इज़ दैट विच कैन गिव द टूल्स एंड टेक्निक टू प्रिजर्व आवर मेंटल हेल्थ. सो हमारे जो मानसिकता है उसे प्रिजर्व करने के लिए, मीन संरक्षण करने के लिए जो टेक्निक्स टूल देता है, कौशल देता है, उसे मेंटल हाइजीन बोलते हैं. सो नेक्स्ट होगा. So first it is necessary to the meaning of the question. It is the mental health means this is the introduction of the question. So मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल को क्यों मेंटल हाइजीन चाहिए. अभी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि एक पर्सन तो मेंटली हेल्थी है, उसे क्यों चाहिए होगा मेंटल हाइजीन. उसको तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो अभी मेंटली और फिजिकली फिट है. सो इसके लिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ वन पर्सन इज़ नाउ they feel physically and mentally healthy, they in the future they also feel the same. हो सकता है अभी मेंटली और फिजिकली फिट हो लेकिन फ्यूचर में वो कोई प्रॉब्लम में आ सके या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर सके. उसके लिए क्या होना होगा, उस इंडिविजुअल को रेडी होना होगा या फिर अपने हेल्थ के लिए केयर लेना होगा. या फिर जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते. क्यों जाते, क्योंकि हम लोग फिज़िकली और मेंटली वेलनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम है मेंटली और फिज़िकली, इसलिए डॉक्टर के पास जाते. डॉक्टर क्या करता है, हम लोगों को पहले
चेक करते, चेक करने के बाद जो प्रॉब्लम है वो बताते कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये मेडिसिन दे दिया, और उस मेडिसिन के हिसाब से हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। सो इस मेंटल हाइजीन वही है, डॉक्टर है, मेंटल बीमार क्या है, मेंटली हेल्दी मतलब कोई बीमार नहीं है, मेंटली इलनेस मतलब कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का जो बीमार है वो है, और मेंटल हाइजीन डॉक्टर है, डॉक्टर जो बोलेगा हम लोग वो करते या फिर उसके बाद जाते, प्रॉब्लम क्या है वो समझते, उसके बाद उस प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग मेडिसिन लेते, वो मेंटल हाइजीन है। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। सो इस क्वेश्चन में जहाँ प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देर आर फंक्शंस, 3 फंक्शंस ऑफ मेंटल हाइजीन डिस्कस किया था, उसमें से लास्ट जो फंक्शन है प्रिजर्वेशन और प्रिजर्वेटिव फंक्शन, उसके बारे में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम दे देता है कि ऐसे नहीं देगा, कभी कभी डायरेक्टली भी दे देता है जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिजर्वेटिव और प्रिजर्वेशन फंक्शन, बट कभी कभी क्या होता है ऐसे इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन दे सकता है। ए मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स ऑल्सो नीड मेंटल हाइजीन, मीन्स ये समझना होगा कि क्यों चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको उस बात को समझना चाहिए, इसलिए इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट प्रिजर्वेटिव फंक्शन। सो इन दिस next paragraph, a mentally healthy individual also need mental hygiene because it is not important that if one person is now free from illness and that person are safe for future too। हम नहीं बोल सकते कि अभी जो कोई भी फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो वो फ्यूचर में भी हेल्दी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकली भी और मेंटली भी। Thus it is important to preserve our mental health from the problems। So it is necessary that we are aware all the tools, techniques, or all the situations that we should take the solution in our own, so it is necessary। Next paragraph, preservation of mental health has special importance in individuals and society as well। So it is not necessary that, or it is not a special importance for only one individual, it is also important for the society as well। So हम लोग कभी भी मेंटल हेल्थ प्रिजर्व करते या फिर संरक्षण करते, उसके लिए एक इंडिविजुअल, एक पर्सन ही रेस्पॉन्सिबल या फिर एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस चाहिए। वो अगर एक पर्सन उसको समझ पाए तो वो एक पर्सन जाके दूसरे पर्सन को अवेयर कर सकता है, बोल सकता है जो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का ऐसा ऐसा सोल्यूशन है, वो सब प्रिजर्वेटिव फंक्शन में आता है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। सो it is the preservative function which help an individual to know the importance of mental health, how mental health work, how mental health is important for one person। So mental health is not only one term that only mental health is related to our emotional stability, personality development, our intellectual development, socially stable, all the things related to the mental health। So it is important so every person know the importance of mental health and the measures, techniques, procedures that are to be followed for its preservation। So इस प्रिजर्वेटिव फंक्शन क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम है या फिर एक इंडिविजुअल को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करता है या फिर उसका इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में अवेयर करता है। उसके बाद अभी इम्पोर्टेंस का एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस के बारे में समझ आया, वो काफ़ी नहीं है, उसको क्या करना होगा, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मेजर्स क्या है, क्या क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद टेक्निक्स, किस प्रॉब्लम के लिए कैसा टेक्निक्स यूज़ होता है या फिर कैसा टूल यूज़ होता है, वो सब जानना भी ज़रूरी है। उसके बाद प्रोसीड्यूर्स मीन्स इन विच वे दे यूज़ दोज टेक्निक्स और मेजर्स। वो टेक्निक जो उसके पास है उसने जान लिया कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जानने के बाद उसको पता है, मेडिसिन भी ले लिया डॉक्टर के पास से, प्रॉब्लम भी जान लिया, मेडिसिन भी ले लिया। अभी वो मेडिसिन लेने के बाद ख़त्म नहीं होता है, वो मेडिसिन कब लेना है, खाने से पहले लेना है या फिर खाने के बाद,
वो सब जानना ज़रूरी है। मीन्स प्रोसीड्यूर्स कैसे लेना है वो सब फुल्ली जब फॉलो करेगा उसके बाद ही उसका जो मेंटल हेल्थ है वो प्रिजर्व होगा या फिर संरक्षण होगा। Like it gives emphasis on the development or creation of such qualities in the individual. So it is a preservative function which create the qualities of an individual, that is optimism, confidence, cooperation, emotions, adjustment, etc. So preservative function क्या करता है, एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलपमेंट करता है। क्या क्या डेवलपमेंट करता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको वो जो काम कर रहा है उस काम में कभी कभी क्या होता है हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं, फर्स्टली हम लोग डरते हैं कि ये काम कर पाएंगे या नहीं। कभी कभी क्या होता है कॉन्फिडेंस होता है, हाँ मैं ये काम कर लूँगा या फिर कर लूँगी टाइम के अनुसार। तो वो कॉन्फिडेंस इस प्रिजर्वेटिव फंक्शन देता है। कोऑपरेशन, सो कोऑपरेशन, हाउ टू कोऑपरेट विद अदर्स फॉर द फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर सोसाइटी मेम्बर्स। दूसरों के साथ कैसे हम लोग कोऑपरेट करते, दूसरों के साथ बात कैसे करते, या फिर ब्रदरहुड, दैट काइंड ऑफ थिंग। इमोशंस, हाउ वी हैंडल आवर इमोशन को कैसे हैंडल करते, या फिर इन द इमोशनल सिचुएशन हाउ वी टेक स्टेप, इमोशनल सिचुएशन में हम लोग स्टेप कैसे लेते या फिर कैसे काम करते, इन सब के बारे में बोला जाता है। या फिर इमोशनल कंडीशन में हम लोग क्या क्या कर सकते, कैसे कर सकते, वो सब बोला गया है। एडजस्टमेंट, हाउ टू एडजस्ट विद डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट टाइम, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग कैसे एडजस्ट करते। या फिर कभी कभी क्या होता है हम लोग फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, बट क्या एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम होता है, क्या साउंड होना, या फिर किसी ने आके यहीं पे बात कर रहा है, या फिर सम अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, वो सब होगा तब क्या कैसे हम लोग उस सिचुएशन को डील करते, वो सब प्रिजर्वेटिव फंक्शन में बोला गया है। दिस प्रिजर्वेटिव फंक्शन कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी एज वेल। सो इट इज़ द प्रिजर्वेटिव फंक्शन which always take step for the human life and also the society। मीन्स ये कैसे हम लोग एक इंडिविजुअल कैसे उसके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को प्रिजर्व कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, उसका एडवाइस देता है या फिर काउंसलिंग करता है, वो सब इस प्रिजर्वेटिव फंक्शन में किया जाता है। So experts have suggest some psychological measures to overcome the mental problem. So in the preservative function क्या हुआ था, हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकें, अभी प्रिजर्व कैसे करें उसके लिए तो हमें मेजर्स भी चाहिए, या फिर क्या क्या फॉलो कर सकते हैं उसके लिए ये भी ज़रूरी है। ये नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते, संरक्षण कर सकते, इसके बारे में एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर एक्सपर्ट होते हैं, सो दे गिव सम मेजर्स। सो experts have suggested some psychological measures to overcome the problems. So what kind of problems are there? The problems of concerning the mental illness, personality disorder and adjustment process of human child। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे कि मेंटल इलनेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, और एडजस्टमेंट प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन चाइल्ड। सो ह्यूमन चाइल्ड के जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है, कोई हो सकता है कोई क्राउडेड एरिया में खुद को एडजस्ट कर सकता है, या फिर किसी को प्रॉब्लम होती है कि क्राउडेड एरिया में जो साउंड आता है या फिर लोगों की जो भीड़ होती है उसमें उसको जाने में प्रॉब्लम होता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि किसी को अकेले रहने में प्रॉब्लम है, बात करना चाहिए किसी ना किसी के साथ, वो सब प्रॉब्लम इन दिस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में आ जाता है। सो व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स वी टेक फॉर दिस, मीन्स प्री मेजर्स भी बोल सकते हैं, जैसे पहले से मेजर्स ले लिया तो बाद में जाके प्रॉब्लम कम हो सकती है, नहीं हो सकती ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं भी और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए। सो व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स वी टेक, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अभी
Proper nutrition means it is necessary to take nutrition food, that fruits, not to take junk food and other kind of food which can harm our physical health. So proper nutrition or proper diet should be maintained. Second one is pre-education for adolescents. So pre-education means अभी adolescence period means 12 from 12 years to 19 और 20 years तक होता है, सबको पता है, BHS फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक भी था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. सो इसमें क्या होता है, हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि एडोलेसेंस पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या वो लोग प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो सब जानना ज़रूरी है. प्री एजुकेशन उसके बारे में लेना बहुत ज़रूरी है. तभी जब हम लोग प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, उसके बाद ही हम लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स. सो नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ वी डेवलप आवर इमोशनल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स. सो इमोशनल रिक्वायरमेंट में हम लोग कर सकते हैं कि हम लोगों का जो इमोशनली बर्डन है, कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है इमोशनली, वो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. या फिर कोई हो सकता है ना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, वो चीज़ कभी भी हमारे सामने नहीं आना चाहिए. वो सब हम लोगों को मेजर्स अपनाना चाहिए कि जिससे हमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कभी भी हमारे सामने ना आए, पहले से ही हम लोग उसका सलूशन लेके रखें. एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स, अभी सोशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें चलना चाहिए, बिकॉज वी नो द इंडिविजुअल्स और पीपल आर सोशल बीइंग और सोशल एनिमल. क्या होते हैं, इंडिविजुअल और पर्सन, एक व्यक्ति जो है वो सोशल एनिमल होता है. मीन्स हमें सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के अनुसार रहना है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन मानना है, तो हमें क्या करना होगा, सोसाइटी के साथ मिल के रहना होगा, सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करना होगा. कभी कभी क्या होता है, जो हमारे लिए सही है, हमें लगता है वो सोसाइटी के लिए सही नहीं भी हो सकती है, या फिर जो सोसाइटी के लिए सही है वो हमारे लिए सही नहीं हो सकती है. वो उन सब चीज़ों को हमें मेंटेन करके चलना होता है, उसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं और प्रिजर्वेटिव फंक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज वोकेशनल एडजस्टमेंट. सो हाउ वी एडजस्ट इन आवर वोकेशन मीन्स इन एवरी वर्क ऑफ आवर लाइफ, कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं. या फिर जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जो लोग सेशन को देख रहे हैं उनमें से कोई क्या होता है, उनका ड्रीम एम्स डिफरेंट होता है. कभी कभी क्या होता है, वो ड्रीम और एम्स जो है वो उनके हिसाब से नहीं होता है. तब क्या होगा, कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, या फिर टेंशन हो जाती है, एनजाइटी हो जाती है. तभी उस टाइम में हम लोग इमोशनल जो हमारे इमोशन है, उस इमोशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करते, उस इमोशन को कैसे ओवरकम करते, या फिर कैसे उस वोकेशन के साथ जो भी मिला, जैसे भी मिला, उसके साथ कैसे एडजस्टमेंट करते, उसके बारे में मेजर्स और ये प्रिजर्वेटिव फंक्शन बोलता है. लास्ट वन इज ट्रेनिंग फॉर प्रॉपर स्टाइल ऑफ लिविंग. So it is the mental hygiene which tell us how to live our life, or it can give training. means अभी ट्रेनिंग क्या होगा, जो हम लोग कोई काम किया उसके बाद हम लोगों को फेलियर मिला या फिर सक्सेस मिला, उस फेलियर और सक्सेस की वजह से हम लोगों को क्या मिला, एक्सपीरियंस. उस एक्सपीरियंस जो होता है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से और उस एक्सपीरियंस से हम लोग जो फ्यूचर है और लाइफस्टाइल जो है फ्यूचर का, वो हम लोग समझ जाते हैं. अभी फॉर एग्जांपल अभी इधर फायर है, अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, वो लोग वो आग देखने के बाद, फायर देखने के बाद वो पकड़ने जाने की कोशिश करते हैं. अभी अगर हम लोगों ने उस बच्चे को रोक लिया तो क्या होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो फायर है, वो नेक्स्ट डे फिर से कोशिश करेगा. तो फॉर वन टाइम हम लोग को उससे छोड़ देना चाहिए. देखो क्या करता है, उस टाइम पे अगर उसने फायर को पकड़ लिया तो क्या होगा, उसमें
उंगली जल जाएगी, थोड़ा नहीं जलेगी बट थोड़ा सा गर्मी लगेगी, या फिर जैसे उसको तब पता चल जाएगा कि उस फायर में से उंगली देंगे तो जल भी सकती है। तब क्या होना चाहिए, उसको एक एक्सपीरियंस मिला, वो नेक्स्ट डे जब भी उसके सामने आग दिखाई देगी वो कभी भी नहीं जाएगा वो बच्चा या फिर चाइल्ड, क्योंकि उसके पता है कि आग आग होने से डेंजर है। सो इन दिस साइड द चाइल्ड गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस फायर। सो इस हिसाब से हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है। सो दिस इज़ द टॉपिक्स और दिस इज़ द क्वेश्चन, यू write the question and also the answer, and I hope you understand this topic, and please subscribe the channel and also share with others. Thank you.